कुरान को हाथ में लेकर शपथ लेने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली मुसलमान महिला मंत्री एन एली का जन्म मिस्र में हुआ था और 2 साल की उम्र में परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गई थीं। पीएचडी, पीजीडीए, बीए कर चुकी एली लेक्चरार प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। बस ड्राइवर की बेटी एली का एक मॉडल के रूप में कैट वॉक भी कर चुकी हैं। कतर के प्रिंस अब्देल अजीज बिन खलीफा अल थानी की पूर्व पत्नी कासिया गैलिनियो स्पेस में अपने घर पर मृत मिली हैं। प्रशासन को आशंका है कि 45 वर्षीय कासिया की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है। 2004 में कतर के प्रिंस ने शादी करने वाली कासिया ने 10 साल से अधिक समय तक अपनी 3 बेटियों को कस्टडी के लिए केस लड़ा था। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने शादी करने को लेकर कहा है, जैसे ही हमें काम से समय मिलेगा वैसे ही हम शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। दरअसल देवोलीना ने पिछले साल बताया था कि वह एक कारोबारी को डेट कर रही हैं। बकौल देवोलीना, मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, उम्मीद है जल्द ही सारी चीज़ें अपने समय पर हो जाएंगी। महाराष्ट्र पुणे के 13 वर्षीय साई सुधीर कावड़े ने तेंजिंग हिलेरी एवरेस्ट माउंटेन मैराथन में भाग लेते हुए नेपाल की 5644.5 मीटर ऊंचाई पर काला पत्थर की चढ़ाई पूरी की है। बकौल रिपोर्ट्स, वार्षिक मैराथन में 45 देशों के पर्वतारोहियों ने भाग लिया, जिसमें साई सबसे कम उम्र के थे। साई ने चोटी फतेह करने के बाद 175 फीट पर तिरंगा फहराया। यूरोपीय संघ EU के रूसी तेल के आयात पर इस साल के अंत तक चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। बुधवार को ब्रेंट क्रूड $1.30 या 1.1% बढ़कर $116.90 प्रति बैरल हो गया। वहीं US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $1.05 या 0.9% बढ़कर $115.72 पर पहुंच गया है। IAS अधिकारी अवनीश शरण ने सिविल सेवा में चयनित प्रतिभागियों से 3 अनुरोध किए हैं। उन्होंने कहा, पहला, जिस कोचिंग संस्थान से नहीं पढ़ रहे हो वहां का नाम लेने से बचें। दूसरा, जिन पाठ्य सामग्रियों का अध्ययन किया है सिर्फ उन्हीं को रिकमेंड करें। और तीसरा, अपने अनुभव को अधिक से अधिक साझा करें। बकौल अधिकारी, ऐसा करने से अन्य अभ्यर्थियों का भला होगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पत्रकार उनसे राज्य की गौशाला में गायों की दुर्दशा को लेकर सवाल पूछता दिख रहा है। इसके जवाब में खन्ना ने कहा, आप भी एक गाय पाल लो। गाय से हमदर्दी दिखा रहे हो तो कम से कम एक गाय पाल लो। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुब्रमण्यम के बयान, राज्य में उत्तर भारतीय छात्र कोविड-19 संक्रमण फैला रहे हैं। बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा है, बीमारियां या महामारी किसी भी राज्य की सीमा नहीं जानती हैं। उन्होंने कहा, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान अत्यंत अपमानजनक है, जिससे उत्तर भारतीयों का अनादर हुआ है। पंजाब के कीरतपुर साहिब में बुधवार को दिवंगत गायक नेता सिद्धू मूसेवाला की अस्थियां को विसर्जित किया गया। उनके पिता बलकौर सिंह द्वारा अस्थियां विसर्जित की गई जाने वाली
सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आई है। वह इस दौरान दिवंगत गायक के माता पिता, परिजनों के अलावा उनके प्रशंसक भी मौजूद रहे। गौरतलब है 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि अहंकार छोड़ने से कई मुद्दों का हल हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, बुद्ध का केवल एक ही उपदेश ध्यान में रखना चाहिए, वह है अहंकार छोड़ना। यदि अहंकार छोड़ दिया जाए तो समाज और देश के कई मुद्दों का समाधान हो जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना होने के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा, यह बिहार के लोगों की जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य है, इसलिए जनगणना में मदद के लिए केंद्र सरकार को आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। बकौल तेजस्वी, यह सर्वे बिहार की जनता के हित में है। राजस्थान के जोधपुर में देवाराम प्रजापत नामक एक मजदूर की सिटी बस से दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद सड़क पर पड़े मजदूर के शव को नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। एसपी प्रेम धड़े ने कहा, मृतक के परिजन को सूचित किया गया है, मामले की जांच शुरू की गई है और कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। दरअसल ईश्वरप्पा ने कहा था, भगवा ध्वज का हजारों वर्षों से सम्मान किया जाता रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे के एक दिन बाद बीजेपी नेता दीपक शर्मा की पत्नी सीमा ने बताया है कि 1997 में हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रभारी रहने के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें परफेक्ट साबूदाना खिचड़ी बनानी सिखाई थी। बकौल सीमा, उनकी बनाई खिचड़ी पीएम मोदी की उम्मीद के मुताबिक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने खिचड़ी बनानी सिखाई। दिवंगत गायक के का पार्थिव शरीर बुधवार को कोलकाता से मुंबई लाया गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार से पहले मुंबई के वारसोवा स्थित उनके घर में रखा जाएगा। गुरुवार सुबह 9 बजे वारसोवा शमशान में उनका अंतिम संस्कार होगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में दिवंगत गायक को बंदूकों की सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को पार्टी के नवसंकल्प शिविर में कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दोगुनी ताकत से लड़ना होगा। उन्होंने कहा, हमारा काम मुश्किल है, हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। मैं कड़ी मेहनत करने और आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, जो चुनावी हार से निराश होने वाले थे वे चले गए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं होती, इन कारणों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार असम में 3, दिल्ली में 3 और आंध्र प्रदेश में 2 बार रिपीट हुई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस एक बार 50 सीट और एक बार 21 सीटों पर ही रह गई है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर के शोपिया में बुधवार को आतंकियों ने एक आम नागरिक फारूक अहमद शेख को गोली मार दी। बकौल पुलिस, फारूक के पैर में चोट आई है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। गौरतलब है, मंगलवार को ही कुलगाम में आतंकियों ने शिक्षिका की हत्या कर दी थी। पंजाब के डीजीपी बी के भावरा
ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी का बुधवार को पुनर्गठन किया। इस नई 6 सदस्यीय एसआईटी में नई आईजीपी पीएपी जसकरण सिंह, एआईजी एजीटीएफ गुरमीत सिंह चौहान और एसएसपी मानसा गौरव तूरा सहित 2 नए सदस्य होंगे। इससे पहले गठित एसआईटी 3 सदस्यीय थी। बसपा ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को पत्र लिखकर मांग की है। 2018 में बसपा से जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के राज्यसभा चुनाव में मतदान पर रोक लगाई जाए। बकौल बसपा विधायक के खिलाफ कोर्ट में दल बदल रोधी कानून के तहत मामला चल रहा है, जिस पर जल्दी फैसला आना है। एक्टर रणदीप हुड्डा ने ब्रूट इंडिया को बताया है, मैंने सरबजीत फिल्म के किरदार के लिए खुद को भूखा रखा था। कुल मिलाकर 30 किलोग्राम वजन घटाया था। एक्टर के मुताबिक कुछ समय बाद मां को लगने लगा कि मैं खुद को मार रहा हूं। बकौल रणदीप, मां ने मुझे रोकने की कोशिश की और पूछा, तुम खुद को क्यों मार रहे हो? जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि शोपियां के शैडो इलाके में किराए के एक निजी वाहन में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण 3 सैनिक घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बकौल पुलिस, इस विस्फोट की प्रकृति, कारण व स्रोत की जांच की जा रही है।